पिछले 2 सालों में हमने देखा कि कैसे चैट जीपीटी ने हमारे लिखने का तरीका बदल दिया है। लेकिन अप्रैल 2026 में बात सिर्फ लिखने की नहीं रही, बात अब करने की है। क्या आपने सोचा है कि क्या एक ऐसा कर्मचारी जो कभी सोता नहीं, कभी सैलरी नहीं मांगता और एक साथ 100 लोगों का काम अकेले कर लेता है, वो आपकी इंडस्ट्री में एंटर हो चुका है। इसे कहते हैं एजेंट एआई। ये चैटबॉट नहीं है, ये एक्शन बॉट है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं सत्यम ठाकुर और आप जुड़े हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले बात करते हैं एजेंटिक एआई क्या है। साधारण भाषा में अगर मैं बताऊं तो जनरेटिव एआई सिर्फ एक रिसर्चर था जो आपको डेटा देता था, लेकिन एजेंटिक एआई हर सेक्टर के लिए एक सीनियर की तरह काम करता है, जो फैसले लेता है, निर्णय लेता है। अगर आप इसे कहेंगे कि मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, तो ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं लिखेगा, ये खुद इंटरनेट सर्च करेगा, सही लोगों को ईमेल भेजेगा, कोट मांगेगा, उनका डेटा एक्सेल में डालेगा और फाइनल रिपोर्ट आपके बॉस को भेज देगा, बिना आपके एक भी क्लिक या एक भी बटन दबाए। इसे कहते हैं ऑटोनॉमस लूप। तो क्या ये एजेंटिक एआई हमारे जॉब के लिए खतरा है? देखिए, भारत के आईटी हब में फ़िलहाल हलचल तेज़ है। हाल ही में एक आईटी रिपोर्ट के मुताबिक डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट और यहाँ तक कि जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एजेंट वर्कफ्लो की वजह से 30% की छटनी की चर्चा है, क्योंकि एक एआई एजेंट अब गिटहब पर कोड खुद फिक्स कर रहा है और ग्राहकों की शिकायतों को बैकएंड पर सॉल्व भी कर रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे द ग्रेट डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई सबकी नौकरी ले लेगा? ये एक बड़ी बहस है। बहस प्रोडक्टिविटी वर्सेस रोज़गार की। एक तरफ है एफिशिएंसी, कंपनियां कह रही हैं कि एआई एजेंटों की वजह से उनका मुनाफा 40% तक बढ़ गया है, लेकिन दूसरी तरफ है ह्यूमन वैल्यू। अब अगर पत्रकारिता की बात करूं तो पत्रकारिता में देख लीजिए, एक एआई एजेंट समाचार तो लिख सकता है और पढ़ भी सकता है, लेकिन क्या वो नोएडा की सड़कों पर जाकर लोगों का दर्द महसूस कर सकता है? क्या वो इंट्यूशन का मुकाबला कर सकता है? जवाब है नहीं। तो इस तरह नौकरी तो सुरक्षित है, लेकिन खतरा उन लोगों पर है जो सिर्फ रूटीन वर्क कर रहे हैं। अगर बात करें गवर्नमेंट के स्टैंड की, तो सरकारें अब नए आईटी नियमों पर काम कर रही हैं ताकि ऑटोनोमस एआई की जवाबदेही तय की जा सके। अगर एक एआई एजेंट गलत वित्तीय निर्णय लेता है या गलत खबरें फैलाता है, तो सब उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये 2026 का सबसे बड़ा कानूनी सवाल है। तो अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हाउ टू सर्वाइव। देखिए, एआई एजेंट कोई भूत नहीं है जिससे हमें डरने की ज़रूरत हो, क्योंकि ये एक टूल है जिसे लीड करना आना चाहिए। 2026 में नौकरी उसकी नहीं जाएगी जिसे एआई आता हो, बल्कि नौकरी उनकी जाएगी जो एआई के साथ खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे, खुद को विकसित नहीं कर पा रहे। अगला कदम है एआई ऑर्केस्ट्रेशन सीखना, यानी इन एजेंट्स का कंडक्टर बनना। आप इस क्रांति को कैसे देखते हैं? सपोर्ट में या विरोध में? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।